छठे भाग में आपने देखा कि योगी घने जंगल में भटकते भटकते एक रहस्यमयी बूढ़े साधु से टकराते हैं जो उन्हें राक्षसी के भयावह जाल से बचने का एक गूढ़ तरीका बताते हैं। लेकिन जैसे ही योगी उस राक्षसी के पास पहुंचते हैं, पत्थर में कैद उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है और वह भयानक गर्जना के साथ योगी के पीछे दौड़ पड़ती है। अब आगे राक्षसी की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। योगी के सामने जीवन और मृत्यु का प्रश्न था, लेकिन उनके मन में यह भी सवाल था, क्या यह उनकी सजा का अंत है या अभी और भी कष्ट बाकी हैं? इतने में राक्षसी बोल पड़ती है, योगी, आज तुम अपने हर पाप का हिसाब दोगे। तुम्हारे अहंकार ने मुझे श्राप दिया, अब मैं तुम्हें वही दर्द महसूस करवाऊंगी। योगी डरते हुए हाथ जोड़कर कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन मैंने तुम्हें श्राप अपने अहंकार में दिया था। अगर मैं तुम्हारे क्रोध को सहना ही मेरी सजा है तो मैं तैयार हूँ। योगी ने खुद को राक्षसी के सामने समर्पित कर दिया, लेकिन राक्षसी का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। राक्षसी ने अपने हाथ से एक विशाल पेड़ उखाड़कर पराशर पर फेंक दिया, लेकिन तभी जंगल में एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई। एक तेज रोशनी के साथ बूढ़े साधु दोबारा वहां प्रकट हुए। बूढ़ा साधु क्रोध में कहता है, बस करो राक्षसी, यह समय हिसाब का है, लेकिन न्याय का रास्ता हिंसा नहीं हो सकता। राक्षसी गुस्से और दुख में कहती है, न्याय? तुम न्याय की बात कर रहे हो? इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब यह न्याय है कि वह भी वही दर्द सहे। बूढ़ा साधु गंभीर स्वर में कहता है, तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन क्या तुम भूल रही हो कि तुम्हारे कर्म भी निर्दोष नहीं थे? इस श्राप से पहले तुम्हारी आत्मा भी पापों से लिप्त थी। बूढ़े साधु की बात सुनकर राक्षसी थोड़ी विचलित हुई, लेकिन उसके अंदर का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। योगी डरते हुए कहता है, मुझे जो भी कष्ट सहना है मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताओ यह कब खत्म होगा और मेरे बाकी कष्ट कौन से हैं? बूढ़ा साधु गंभीरता से कहता है, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारे अगले कष्ट का सामना तुम्हें उसी नदी के पास करना होगा जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। इतने में राक्षसी बोल उठती है, नदी? पर वहाँ मेरा श्राप और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, तुम इसे बचा नहीं सकते। जंगल में यह बहस चल ही रही थी कि अचानक आसमान में बादल गहराने लगे, बिजली चमकी और एक भयानक तूफान आ गया। तूफान इतना भयानक था कि पेड़ गिरने लगे, नदी उफान मारने लगी। बूढ़े साधु ने इसे प्रकृति का संकेत बताया, यह अगली परीक्षा की शुरुआत थी। बूढ़ा साधु तेज आवाज में कहता है, यह तूफान तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपे पापों को उजागर करेगा। योगी, तुम्हें इसे सहना होगा। योगी डरते हुए कहता है, लेकिन इस तूफान में कैसे बचूंगा? अगर यह मेरा अंत है तो इसे स्वीकार करता हूं। तूफान के बीच राक्षसी ने हंसते हुए कहा कि योगी इस परीक्षा को कभी पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन बूढ़े साधु ने योगी को एक मंत्र दिया, एक ऐसा मंत्र जो उनकी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सकता था। योगी ने साधु के दिए हुए मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मंत्र की शक्ति बढ़ने लगी, तूफान और भी भयंकर हो गया। राक्षसी मंत्र की शक्ति से प्रभावित होते हुए कहती है, ये शक्ति, ये तो मेरी आत्मा को कमजोर कर रही है, ये कैसे संभव है? मंत्र ने राक्षसी की शक्ति को कमजोर करना शुरू कर दिया। क्या योगी नदी तक पहुंच पाएंगे और वहां उनका अगला कष्ट क्या होगा? जानने के लिए देखिए भाग 8।